अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आया हूं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त, पेशेंट ऐसे क्लिनिकल विज़िट पे आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हेयर कलर बताया जाए, चाहे वो अपने बालों को ब्राउन करना चाहें, डार्क करना चाहें, कोई ऐसा हेयर कलर बताया जाए जिससे उनको एलर्जी ना हो। या फिर उनके बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हेयर कलर बताया जाए जो उनकी बालों की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्टिव ना हो, यानी कि उससे उनके जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और उनके जो बाल हैं वो भी डल ना हो, टूटे नहीं और फर्दर इन फ्यूचर जो है उनके बाल मज़ीद इस कलर करने से ख़राब ना हो। तो आज इसी हवाले से एक होममेड रेमेडी लेके आया हूँ। एक देसी जड़ी बूटियों और बीजों से बनी हुई रेमेडी लेके आए जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना तो इसके आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आएगा बालों की हेल्थ के हवाले से, और ना ही इसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो टूटना स्टार्ट होंगे, और ना ही इसकी वजह से आपको कोई स्किन का इशू होगा, कोई एलर्जी से स्टार्ट होगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने ले लेना है मेथरे। मेथरे जो है ये आपने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। आगे मज़ीद इसकी क्वांटिटी बताऊंगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी आपने रखनी है। फिर इसके बाद आपने इस्तेमाल करनी है ब्लैक टी, यानी कि आम जो आपके घरों के अंदर चाय इस्तेमाल होती है, चाय बनाने के लिए जो आप पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसके साथ आपने ले लेना है सफ़ेद चावल, यानी कि आम जो बनस्पति या सेला या जो भी चावल आप इस्तेमाल करना चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। ये आपने चावल ले लेने हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो भी हम इस रेमेडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपने हिना कलर, यानी कि मेहंदी कलर जो होती है, खुश्क खुली मेहंदी, आप किसी भी पंसारी के पास जाएंगे और उससे अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको खुली मेहंदी दे तो ये आपको वहाँ से इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस रेमेडी के अंदर जो हम पेस्ट सा बनाएंगे, जो मेहंदी से बनाएंगे, जो आप अपने बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये आप इजीली इन चीज़ों से बना सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है इसको हम इन चीज़ों की मिकदार जो है वो किसी बर्तन में डाल लेते हैं। इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है हम मेथरे डाल देंगे। इसके अंदर 2 चम्मच जो है हम ब्लैक टी के डाल देंगे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है 2 चम्मच जो है यानी कि 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 जो टेबल स्पून है वो हम डाल देंगे कॉफ़ी का। इसी तरह सेम इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है यानी कि 2 टेबल स्पून हिना के डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया मिक्स करने के बाद। अब इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको हम ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। जी, तो अब हमारी जो है रेमेडी तैयार हो गई है। आपने देखा कि हमने इसको किस तरह पकाया है। तो पकने के बाद ये ऑलमोस्ट इस तरह की शेप जो है इसने इख्तियार की है। आप इसको थोड़ा-सा लूज़ भी रख सकते हैं और इसको मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बाल जो है वो कितने। आपने अब इसको हमने बर्तन के अंदर कैसे डाला है कि जब आप इसमें इसको गरम-गरम जो है किसी कपड़े में छान लेंगे या किसी बर्तन में लेके, तो आपने किसी कोने में डाल के तो इसको निचोड़ लेना है, ताकि जो मेहंदी है वो लिक्विड जो है वो बाहर आ जाए और जो बीज या चावल या इस तरह की चीज़ों का जो बकाया जात इसके अंदर शामिल है वो साइड पे हो जाए। तो उनको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके ना तो ये बालों को डैमेज करेगा, ना बालों की स्किन को डैमेज करेगा, और आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी जो है इससे स्टार्ट नहीं होगी। इसको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया और कैसे पाया। तो आने वाली वीडियो
जो है हमारी वो ब्यूटी टिप्स है जिसमें हम चेहरे को ग्लो करने के लिए, चेहरे की स्किन को वाइट करने के लिए एक मास्क जब बनाएंगे तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत यूज़फुल आपके लिए रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।